Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of share capital, that is calculation of default. ये क्या होता है? इसका मतलब है कॉल इन एरियर। वो शेयर होल्डर जिसने आपके पैसे नहीं दिए उसे हम कॉल इन एरियर बोलते हैं शेयर कैपिटल में। ये अब कम कैलकुलेट करते हैं। इसकी दो कंडीशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और एक्सेस मनी अगर अलॉटमेंट तक गई हो और बंदे ने अलॉटमेंट ना दी हो, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ना दी हो, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफॉल्ट। एक एक्सेप्शन भी है, कॉल पे भी डिफॉल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है अगर सरप्लस अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे गया हो। याद रखना, अगर सरप्लस सिर्फ कॉल इन एडवांस आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो आप डिफॉल्ट निकालोगे अगर शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी। आई रिपीट, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और कॉल इन एडवांस पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ हो और शेयर होल्डर ने आपकी अलॉटमेंट मनी ना दी हो, तो आप हमेशा डिफॉल्ट निकालोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए क्वेश्चन में, अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी डिफॉल्ट नहीं निकाला जाता। अब कैसे एग्जाम्पल से देखो। अप्लाइड अलॉटेड 60,000 अप्लाइड है, 50,000 आपके पास अलॉटेड है, यानी कि आपने मार्केट में 50,000 इशू किए थे और एप्लीकेशंस आ गई थी 60 को आपने 50 दी। केस कौन सा हो गया? प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन है। देखो, आपने 50 इशू करे, एप्लीकेशन 60 आ गई। आपके इशू से अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर शेयर्स रिजेक्ट ना करें, शेयर्स प्रपोर्शनेट इशू कर दें, उसे बोलते हैं प्रो राटा। 60,000 वाले को 50,000 दे दिए। अब एक शेयर होल्डर है राम नाम का, उसने अप्लाई करे थे 900 शेयर, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है और बंदे ने, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। सपोज यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10 फेस वैल्यू थी, ठीक है, इशू प्राइस था 2 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम थे, मार्केट में शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन कॉल। 3 + 2 अलॉटमेंट है, 3 की, 2 की प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान से देखना। जिस भी शेयर होल्डर ने आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसके अप्लाइड शेयर गिवन है कि अलॉटेड। यहाँ पे अप्लाइड गिवन थे, मैंने अप्लाइड लिख लिए। कैलकुलेट क्या करना है? अलॉटेड। अगर अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड कैलकुलेट करोगे, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे अप्लाइड गिवन थे, अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसके टोटल शेयर ऊपर रखेंगे, यानी कि टोटल अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड इनटू 900 अप्लाइड शेयर। जो कैलकुलेट करने हैं वो ऊपर रखने हैं। 50 अलॉटेड डिवाइड बाय 60 इनटू 900, 750 आ गए अलॉटेड शेयर। याद रखना, अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं। क्लियर? लेस होते हैं आपके अप्लाइड शेयरों से अलॉटेड शेयर। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रखना है। ये फर्स्ट स्टेप था। फिर आप अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस कर दोगे, एक डिफरेंस आएगा 150 का। ये शेयर्स हैं, ये नंबर में है, इसे मनी में कन्वर्ट करो। आपको एक्सेस मनी किस स्टेज पे मिली? एप्लीकेशन पे। हमेशा जो डिफरेंस आएगा उसे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना। अप्लाइड अलॉटेड का जो डिफरेंस आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना? हमेशा एप्लीकेशन से। 450 जो फिगर आएगी उसको बोलते हैं सरप्लस। ये उस बंदे की एक्सेस मनी थी, शेयर होल्डर की, राम की एक्सेस मनी थी या सरप्लस मनी थी। जो भी डिफरेंस आता है अप्लाइड अलॉटेड का, उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और जो अमाउंट आता है उसे सरप्लस या एक्सेस मनी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे होती है। अलॉटेड कितने थे इसके? ये आपने कैलकुलेट करे थे 750। 750 इंटू 5। अगर प्रीमियम है तो आप इंक्लूडिंग प्रीमियम ही करोगे। अगर प्रीमियम नहीं होता तो अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की थी तो 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 750 इंटू 5, 3750। अब आपका एक्सेस मनी कितनी थी? 450। इस ड्यू में से सरप्लस 450 माइनस कर दो, डिफॉल्ट आ गया 3300। सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है डिफॉल्ट का? आपने राम से अलॉटमेंट लेनी थी 3750, उसकी एक्सेस मनी क्योंकि उसने
900 के लिए अप्लाई करा था, आपने उसको 750 शेयर्स लिए थे, ठीक है। जो डिफरेंस था 450 का वो आपने उसके कॉल इन एरियर में एडजस्ट कर दिया, जो बच गया वो आपका नेट कॉल इन एरियर आ गया, यानी कि डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या आ गया, कॉल इन एरियर, नेट कॉल इन एरियर या डिफॉल्ट, क्लियर। अब इस पैसे को एडजस्ट क्या करना है, अलॉटमेंट की एंट्री पे करना है इसको, ड्यू में कुछ नहीं करना, बैंक वाली एंट्री में सारी एडजस्टमेंट होती है। ड्यू में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे, 50,000 शेयर थे, 5 रुपीज की अलॉटमेंट थी, 50 इंटू 5 2,50,000, 3 की अलॉटमेंट थी, 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 3 शेयर कैपिटल में चला गया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्लियर। बैंक वाली एंट्री में वो आप 3300 एडजस्ट करोगे, बैंक, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, 2 शेयर अलॉटमेंट, यहां लिखेंगे हम डेबिट साइड पे वो डिफॉल्ट, क्लियर हो गया। ये एडवांस के पैसे मैंने कैसे निकाले, 16A को 50 दिए थे, कितना एक्सेस था 10,000, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, कॉल इन एडवांस आ जाएगा। प्रो राटे का डिफरेंस लेके एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे आपने बेसिक, मैंने इसमें आपको ट्रीटमेंट डिफॉल्ट की बतानी है। ट्रीटमेंट डिफॉल्ट कितना है 3300, इसे आपने कहाँ ट्रीट करना है, अलॉटमेंट की एंट्री में, बैंक वाली में, रिसीव्ड वाली में। याद रखना ड्यू वाली एंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सारी एडजस्टमेंट बैंक वाली एंट्री में होती है। यहां लिखोगे आप कॉल इन एरियर 3300। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ना दी हो और सारा पैसा एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुई हो, तो हम डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।